चलिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर आपका तीसरा है। पहला प्रश्न है कि यदम का विलोम शब्द क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तम। चिरंतन का विलोम क्या है। ऑप्शन बी नश्वर। मुख का विलोम शब्द क्या होगा। मुख का विलोम होगा पृष्ठ। शिष्य का तद्भव रूप बताना है। शिष्य का तद्भव रूप। सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिख। वणिक का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन बी बनिया। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अश्म। इनमें एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी जलोदरी। अनपढ़ पद में समास कौन सा है। ऑप्शन सी तत्पुरुष। श्याम सुंदर में कौन सा समास है। ऑप्शन बी कर्मधारय। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ऑप्शन बी रामायण। सु प्लस आगत से कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन बी स्वागत। कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। कलम तोड़ना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहुत अच्छा लिखना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन डी भुक्खड़। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन डी औलाद। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए जरूरत। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। ऑप्शन बी सत्य की विजय होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन बी भक्तों की मंडली जा रही थी। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन बी औपनिवेशिक। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी कृतज्ञ। तोता का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन बी तोते। गुड़िया का बहुवचन क्या है। ऑप्शन बी गुड़िया। सचिन खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन सी कर्ता। मेज पर पुस्तक रखी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण। कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी कृति। सरल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए ईमानदार। प्राचीन काल में मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया। वह प्रथम धातु का हथियार कुल्हाड़ी बनाई जिसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह अतिरम्पक्कम से। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वह क्या है। ऑप्शन बी 2350 से ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व है। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता के निवासी तांबा निर्मित वस्तुएं प्राप्त करती थी। ऑप्शन ए खेतड़ी राजस्थान से।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन पश्चिम जो बिंदु है वह कौन सा है? ऑप्शन ए शुतकांगे डोर, पाकिस्तान में। ऋग्वेद में सूक्तियों की जो संख्या है वह कितनी है? ऑप्शन बी 1028। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ऑप्शन सी पाकिस्तान। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? ऑप्शन बी एनाफेज। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। महार आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? गोपाल बाबा बालंगकर। काराकोरम हिमालय व महान हिमालय को अलग करने वाला जोन कौन सा है? ऑप्शन ए सचर जोन। चेनाब व रावी नदी के दोआब को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बारी। पृथ्वी के क्रोड को बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड में बांटने वाले असंबद्धता श्रेय को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी लेहमन। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विश्वसनीय जो व्याख्या है वह क्या है? ऑप्शन बी रेडियोधर्मी विधि। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अंडमान व निकोबार की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैंडल पीक जो कि कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान में। गंगा नदी के किनारे बसने वाला निम्न में से शहर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आगरा। जीव भार का जो पिरामिड है वह किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? ऑप्शन बी जलीय तंत्र। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1949 ईस्वी में। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 11 अक्टूबर को। कोशिका का ऊर्जा का सिक्का निम्न में से किसको कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ई माइटोकॉन्ड्रिया। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बी आर मेहता। गोमती नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी एक सींग वाला गैंडा। विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी फसल चक्र। भारत में किस राज्य की तटवर्ती सीमा सर्वाधिक है? ऑप्शन बी गुजरात।
राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 के। 243 के। गंतर जरीब की जो लंबाई है वह कितनी होती है? ऑप्शन डी 166 फीट। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही जवाब ऑप्शन सी 28 अगस्त 2014। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निर्गम मूल्य क्या है? तो चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो। ऑप्शन ए। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1951 में। सौभाग्य योजना किस क्षेत्र के लिए है? ऑप्शन सी बिजली। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक तरह का फंगस कवक। ऑप्शन सी। आलू की जो फसल है वह भारत में किस देश से आई? भारत अर्थात भारत। ऑप्शन डी पुर्तगीज। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक अफीम का उत्पादन करता है? ऑप्शन सी बाराबंकी। बलवंतराय मेहता समिति ने पंचायती राज संस्था की किस संरचना की कल्पना की थी? ऑप्शन बी त्रिस्तरीय। नेफेड की स्थापना कब की गई थी? नेफेड की स्थापना, तो नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2 अक्टूबर 1958 है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वह कितना है? यूपी का लिंगानुपात पूछा जा रहा है। जैसे कि भारत का जो लिंगानुपात है, अच्छा यूपी का पूछा तो 912 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत का जो मैनचेस्टर है किस शहर को कहा जाता है? यूपी स्पेशल। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कानपुर को। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वह कौन सा है? तो जीबीएन है, गौतम बुद्ध नगर। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन डी शिवरामन समिति। तो डेट वगैरह भी पूछा जाता है, तो 12 जुलाई 1982 पढ़ते रहते हो। आगे बढ़ो। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, तो नेशनल वाटरवेज 1 का जो विस्तार है किस नदी तट पर है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा गंगा। दिल्ली मेट्रो रेल सेवा परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? वर्ष 2002 में। भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक शहर कौन सा है? ऑप्शन डी कानपुर। काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी है, कांड है, षड्यंत्र है, इसका नाम आप जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से हो गया है। करंट में आप अपडेट हुए होंगे। तो ये जो इसका डेट रहा है 9 अगस्त 1925, यानी ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? राष्ट्रीय विरासत पशु, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। कब से घोषित किया गया हाथी को? तो वर्ष 2010 से। तो दोस्तों इस तरह आपका जो सेट नंबर तीसरा रहा है वह कंप्लीट हो जाता है।